देखो जी, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, इस मारे बड़ा सख्त हूँ। मैं बुराई नहीं सुनूंगा मोदी जी की किसी से। अब सेंटर जो आई है ना मिली जुली है। जब मोदी जी ना होते तो ये सरकार नहीं बनती। भैया अब बनना था योगी महाराज को प्रधानमंत्री देश का। क्या बनने लायक नहीं है वो? बिल्कुल है, बिल्कुल स्किल है उनके पास। ये मोदी जी गलत कर रहे हैं योगी जी के साथ। वो आएंगे फिर ये अंदर जाएंगे, ये सारे फिर रोएंगे ये मोदी अंदर गए योगी के। जब वो पकड़े फिर वो उनकी गवर्नमेंट चेंज होगी, वो भी जाएंगे। अगर मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री गलत करता है तो कानून प्रधानमंत्री के लिए भी है, अगर मुख्यमंत्री गलत करता है तो कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। स्टोव पे कोयला रखकर चाय बनाते हैं, आटे को लीटर में तौलते हैं, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, चीलों को रोजगार देते हैं। मोदी जी ये कहेंगे कि एक टपरी लगाओ नाली के पास, नाली में से गैस निकालो, उससे गैस चाय बनाओ। ये कोई प्रधानमंत्री के लफ्ज है? जहाँ वो होते हैं ना किचन में 4 बर्तन होते हैं तो खड़बड़ आज में होती ही होती है। योगी जी के बिना वही बात सरकार है। नहीं चल सकती। योगी जी के बिना सरकार 5 चल बंदे नहीं हैं। सकती है। 5 बंदे हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। योगी, मोदी, राजनाथ, राज सिंह, बस ये आज 5 बंदे इधर के उधर हो जाए ना तो गई तो इंडिया। हिंदुस्तान गया। लेकिन वो तो अखिलेश जी जो बोल रहे थे अगर बुलडोजर चलाने का इतना शौक है तो अलग पार्टी बना ले, उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख दे, सरकार ही नहीं बनेगी। एक मिनट, अगर- ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता। सरकार ही अगर वो नहीं अलग बनेगी। पार्टी बना भी देना योगी महाराज तब भी सबसे ऊपर रहेगा टॉप पे। हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड के तो उसको वोट देंगे। दिल्ली में बनेगी सरकार भाजपा की इस बार। अभी तो मिली जुली है ना। अब सेंटर जो आई है ना मिली जुली है। जब मोदी जी ना होते जो ये सरकार नहीं बनती। अभी तो वो लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं कि सरकार नहीं बनती अगर मोदी जी नहीं होते। सेंटर की सरकार। हाँ तो सेंट्रल लोकसभा चुनाव ही हो गए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है दिल्ली में फरवरी में, तो आपको लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में? बिल्कुल हाँ बनेगी। बनेगी। 27 सालों में तो नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? अब 27 सालों में नहीं बनी है। 15 अरे साल वो केजरीवाल अब पकड़ा गया है ना, 15 साल अब चोरी में पकड़ा गया है ना वो गायब हो कोई गया। 1 साल राज नहीं कर लेकिन अब तो सकता। उन्होंने छोड़ दिया ना, वो तो पद से हट गए, अब आतिशी जी हैं। पद से हट गया ना, दूसरा तो आ गया ना, कोई उसका चमचा तो आ गया ना। उनकी जो चमचा पद तो आ पास गया है ना, उसमें चलेंगे। चमचा 15 आ साल गया तो राज है। किया ना मोदी जी दिल्ली ने। की जनता बेवकूफ 15 नहीं साल है। हो गए हैं ना। अभी तो 10 अभी लगा है ना, 10 साल तो हो लगा गए। है ना। हाँ। मैं ठीक कह है रहा हूं, ना। जनता बेवकूफ नहीं है। अभी देखो अभी है तो आपको पता लहर तो मोदी जी की है ना सभी जगह। ये तो ये मानते हो ना आप? राहुल गांधी काहे बोलते हैं कि ईवीएम चेक कराइए, हरियाणा में जो हुआ यार, है जब- ईवीएम चेक करवाइए, उनका कहना है। जब साथ वाला बंदा हारेगा वो तो बोलेगा ही इसने वो होता है चीटिंग ना की चोर है। चोर मौसेरे भाई, तो ये लास्ट में इनकी फट जाती है, तब आकर के दिखाते हैं कि हाँ जी ईवीएम में कमी है। वो चीज बोलेंगे ना इन्होंने दिखाते हैं। चीटिंग की है। क्या योगी जी आएंगे 2029 में, जिनका कहना है प्रधानमंत्री योगी जी? 2029-27 में मैडम चुनाव है यूपी हाँ, में। वो तो नहीं, उनका कहना है प्रधानमंत्री योगी जी महाराज बनेंगे बनेंगे। अगली बार अब क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में। एक मिनट, अब क्यों नहीं बनाया? अभी इलेक्शन कहाँ हुए हैं? अरे अभी लोकसभा चुनाव 2024 में देखिए सुनिए, या तो आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, ठीक है, या आप अभी इस दुनिया में नहीं हो, आप अभी अकाल पर हो। मैंने पीएम के लिए कहा। मैं भाई साहब पीएम PM के की चुनाव बात इस बार भी तो थे, 2024 में लोकसभा 2024 चुनाव में शुरुआत में चुनाव हुए, तो जब अभी- तीसरा कार्यकाल माननीय तो प्रधानमंत्री जी का। इस टाइम पे नंबर उनका था मोदी जी का। अरे यार फिर वही बात, उन्होंने तो खुद गाइडलाइन बनाई थी कि 75 के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या ये गाइडलाइन से योगी मोदी जी का की समय था। बनावट नहीं होती? योगी तो जी का ये किसने बनाया फिर? ये किसने? ये कैबिनेट ने बनाया, जबरदस्ती बन गए वो। हाँ, तो उनकी उम्र योगी जी को साइड हटा रहे हैं वो वो। तो और रिटायरमेंट सुनिए हो चुके हैं, वो तो मुख्यमंत्री, अरे भाई रिटायरमेंट हो साहब चुके एक हैं। मिनट, मुख्यमंत्री तो बहुत, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी चल रही थी। चली थी यूपी के अंदर जो मौर्य आपने है। मना करा था नहीं, जब मैंने सवाल आपसे यही पूछा था, कि भाजपा खटपट चल रही है कि वो चक्कर क्या नहीं है? चाहते हैं योगी जी भाजपा के सदस्य बने रहे, तब आप मना किए थे सर। हाँ सर बोलो। ये अभी इन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जहांज में है। ठीक है, जब जहांज उतर जाएगी तो ये फिर बताएंगे किसी और को बनाओ जी प्रधानमंत्री। भैया अब बनना था योगी महाराज को प्रधानमंत्री देश का। क्या बनने लायक नहीं है वो? बिल्कुल है, बिल्कुल स्किल है उनके पास। ये मोदी जी गलत कर रहे हैं योगी जी के साथ, गलत प्रभाव हो रहा है ये इस देश का। एक एक आदमी ये चाहता है। मोदी जी का भक्त है, इस मारे बड़ा सख्त है। कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, इसको इसका अधिकार है। नहीं, ये भाई साहब ये कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने कहा आप क्यों नहीं बनाया?
मैंने कहा अब क्यों नहीं बनाया? तो मोदी जी ने उनके साथ धोखा करा। अरे मोदी जी ने धोखा कर दिया योगी के साथ। सत्ता में मोदी जी हैं क्या योगी जी हैं? योगी जी सीएम है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जो चाहेंगे वो बनेगा योगी साहब। आप क्या बनवाना चाह रहे हो योगी जी को? प्रधानमंत्री बना कहो मोदी जी से यहाँ कि आप हटे। मोदी जी उतरो, तुम कुर्सी पे कहो मोदी जी को कि बिठाओ। मोदी जी आपकी उम्र हो गई है और आप उतरे। आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, आप बोलो। मोदी जी, मैं नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, देवभूमि से। देवभूमि से। और आप सीट से उतर जाओ, योगी महाराज को बिठा दो अपनी सीट पे। उम्र हो गई है, आपकी उम्र हो गई, आप रिटायरमेंट ले लो। बिठाइए महाराज को बिठाइए। महाराज को बिठाओ, योगी महाराज बैठेंगे तो मैं ताली बजाऊंगा। ताली बजाओ। ताली बजाऊंगा हम। मैं मैडम, इनको कुछ नहीं है, शराब केजरीवाल की पीने है इनको, तो बोलने खिलाफ मोदी के। जाओ, फ्री की दारू मिल रही दारू है, पी। एक संतरा डाल के मुंह में और अपना यहाँ आ जा। एक मिनट, एक सतमोला का पैकेट लेते हैं ये लोग, एक संतरा पीते हैं और अपना पूरी दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी इसे बना दो, कभी इसे। एक दिन तो एक कह रहा मुझे ही बना दो। अब तो मैं भी अब बताओ जी। मैं मानता हूँ हर आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनाने दिल रखता है, लेकिन एक शराबी प्रधानमंत्री बनेगा? बेड़ा गर्क करोगे तुम तो। शराबों की संस्थाएं चला दोगे देश में। लेकिन जैसे अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, कुछ बदलाव होगा? दिल्ली क्या की जनता होगा? इतनी पहले परेशान है, दिल्ली वो सिर्फ आतिशी जी साड़ियां बदल रही हैं, कभी सतरंगी कलर, कभी हरा कलर, कभी पीला आप कलर। उनकी साड़ी पे नजर डाले हुए हैं। क्यों? अभी हरा रंग, कभी दिल्ली पीला। के मुख्यमंत्री ये है, सब कुछ मैं सब देखेंगे कुछ उनको। देखूंगा। मैं ये भी देखूंगा चाल चलन कैसा है। कहाँ जा रही है? जब कहाँ किस रही लिए है? जब हम अपने परिवार में कोई बहन बेटी की शादी करते हैं या हम अपने भाई की बहू लाते हैं, तो क्या हम नहीं जाते? हमारी भाभी कैसी है? तो ये हमारे परिवार के हिस्सा है दिल्ली की। हम देखेंगे आतिशी जी कैसी हैं। लेकिन उनको आवास में जाने नहीं दिया मुख्यमंत्री के। हाँ? सर, उनको मुख्यमंत्री के आवास में जाने नहीं दिया। मैडम, हाँ जी। अगर यही बीजेपी का होता, चीफ मिनिस्टर बना होता, तो क्या ऐसे बिहेव करते? ये तो देखो इनकी चल रही है इतनी बात भी। मैं बताऊं मैडम, हम भी सरकारी नौकरी करी, अगर उस शिफ्ट करना था ना, एक हमने देखे हैं ऑर्डर 6-6 महीने फाइल भी नहीं मूव करती और 6 मिनट में हो जाती है। क्या था उसकी वहाँ अलॉटमेंट कैंसिल कर देते, उसका पोजेशन ले लेते, इसको पोजेशन लेटर देते। अगर पर ये सीएम को बदनाम करना और बुरा करना, उठा के केजरीवाल उसको जेल में डाल दिया, वहाँ के उसको जाल दिया। इनका काम ही यही है। अब वो आएंगे फिर ये अंदर जाएंगे, ये सारे फिर रोएंगे ये मोदी अंदर गए योगी के। जब वो पकड़े फिर उनकी गवर्नमेंट चेंज होगी, वो भी जाएंगे। अब इनको सुन के ऐसे ऐसे लगता है कि योगी अंदर जाएगा, मोदी जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये पीएम केयर फंड में कौन जाएगा? नोटबंदी में 700 करोड़ 600 करोड़ रुपया 4 दिन में कैसे अमित शाह का वहाँ बैंक में जमा हो गया? तो ये भी जाएंगे। ये तो मैडम उनकी बात है, वक्त की बात है। तानाशाही लग रही है आपको? और क्या? तो जिस तरीके से अब अखिलेश यादव जी को लखनऊ नहीं जाने दिया गया, मैडम, प्रतिमा पे अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पिछले साल भी नहीं जाने दिया पिछले साल भी नहीं जाने दिया। उनके आवास के बाहर पुलिस तैनात है, देखो झड़प हो गई है। वो कह रहे थे कि तुम वहाँ पूजा पाठ वहाँ ना जाओ। ये इनके खैर काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा जेपी साहब क्या थे उस समय। नहीं वही जयप्रकाश, मतलब आप लोग नहीं कह रहा, मतलब आम लोगों को, क्योंकि काफ़ी 74 साल की 1974 की बात है ना, हम तो जब भी सर्विस में ही थे। तो उस समय जेपी की वजह से ही इंदिरा गांधी की गद्दी हिली थी और इमरजेंसी लेके जो हुआ वो चलो हुआ। तो ये उसकी उसमें जा रहे थे, तो वो कह रहे थे नहीं अभी मत जाओ वहाँ पे। ये कह रहे हम जाएंगे। अब जाने देते तो न्यूज़ ही नहीं बनती, जाता माला अपहरण करके वापस आज तक कुछ झगड़ा ही नहीं था। पिछले साल भी उनको नहीं जाने दिया था जब वो कूदे थे। आज उन्होंने कहा रामनवमी का दिन है, झगड़े हो जाएंगे, लाठीचार्ज, खून खराब हो जाएगा। उन्होंने वही मूर्ति लगा के घर के बाहर अपना कर दिया। मतलब ये हर चीज़ पे यहाँ पे तो चलता है। जिस तरीके से अब यादव जी का कहना है कि 2016 में 813 करोड़ रुपए उस संस्थान के लिए, उस केंद्र के लिए लगाए गए थे। अखिलेश यादव जी, हाँ, उनका ऐसा कहना है कि 2016 में उस केंद्र को बनाने के लिए 813 करोड़ रुपए लगाए गए। जनता के खून पसीनों से ही तो वो बना, ठीक है। तो अब क्या वो जनता के जो खून पसीनों से कमाई वो बना है, क्या अब उन जनता की अपमाननीय नहीं है? जिस जनता ने अपने खून पसीने से बहा के वो केंद्र वहाँ खड़ा करा है, और अब उस जनता का अपमान नहीं होगा ये? जिस तरीके से मुख्यमंत्री को वहाँ पे, पूर्व मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया गया, रोक के रखा, उन्होंने बाहर ही फिर माला चढ़ाई। ये सब राजनीतिक चालें होती है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अगर बीजेपी का बन जाता मान लो रात को, तो क्या ऐसे ही सामान बाहर फेंकते? लेकिन ऑथराइज नहीं किया था ना सर बंगला। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम भी सरकारी नौकरी करी है, तो कितनी देर लगती है अगर करना हो तो।
एक देखो, हिंदुस्तान सबसे वर्ल्ड में 1 नंबर पॉपुलेशन में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक है, ओल्डेस्ट नहीं है, बिगेस्ट है डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट अमेरिका एंड और सबसे अमेरिका ओल्डेस्ट, वो 1776 में आज़ाद हुआ था, हम 1947 में हुए थे, ठीक है कि नहीं। तो अगर इतनी कटसी कर देते कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप वहाँ कर लो, वो हम अभी उसमें एक फेट एकम्पली होता है एक वर्ड, सूची तैयार करेंगे। फेट एकम्पली होता है, जैसे हम दफ्तरों में करते हैं ना कि भाई जैसे ये काम हो गया, चलो दिस शुड बी ट्रीटेड एज फेट एकम्पली, भाई चलो कर दिया, हो गया, उसको पोस्ट फैक्टो वो भी कैसे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, वो क्या नाम है, अप्रूवल वगैरह जैसे होती है, हम जैसे नौकरी करते थे, एकदम भाई इमरजेंसी आ गई रात को, प्रधानमंत्री आ रहे, हम हमारे ऑफिसर जाते थे, लाइटें लगानी है, परमिशन रात को किससे ले, जब तो ये नेटवर्क सारा कुछ नहीं होते थे, तो उससे एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ले लेते थे। तो इसमें भी एक्स पोस्ट फैक्टो, अगर प्रधान उसकी, मैं ये कह रहा हूँ, देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, राजधानी का चीफ मिनिस्टर, उसको ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, अंकल जी से जरा पूछिए, ये तो सरकारी नौकर अपने आप को बताते हैं, हाँ, दिल्ली, बेटे, आप तो रिटायर हो गए, दिल्ली में मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है क्या, जरा पूछिए तो। दिल्ली में मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है क्या? जैसे एग्जांपल के लिए प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होता है, मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक आवास होता है, तो क्या मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक आवास होता है, राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास होता है, उपराष्ट्रपति का आधिकारिक आवास होता है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है क्या? नहीं है तो क्या होगा? एक मिनट, मोदी भी तो अभी 5 एकड़ में, अरे दादा, आपने भाषण बहुत दिया लंबा, मुझे सुनिए। आप जब बात करो, भाषण नहीं बोलो, मैंने अपनी बात रखी है, उन्होंने जितना अलाउ करा, मैंने जितना अलाउ करा, अगर शी हैड स्टॉप्ड मी आई वुड हैव स्टॉप्ड, लेकिन तमीज से बात करो, भाषण मैंने भाषण दिया। मेरी बात, एक बात बताइए, आप भाषण में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा था। मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है, आप सही, यहाँ पे हर एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, मेरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कहा इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, इन्होंने मान लिया कि कोई आधिकारिक आवास नहीं है, जब एक मुख्यमंत्री के पास पहले से ही सरकारी बंगला अवेलेबल है, जब एक मुख्यमंत्री के पास पहले से सरकारी बंगला अवेलेबल है, तो उसको शीश महल में जाने की क्या नौबत। मेरा दूसरा पॉइंट, जब अरविंद केजरीवाल ने चाबी देने का काम किया तो उसे चाबी वापस क्यों लिया गया? क्या पीडब्ल्यूडी से ज़बरदस्ती चाबी ली गई या कोई लीगल नोटिस के तहत चाबी ली गई? आप ये बता दीजिए। आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चाबी, पहले के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको पीडब्ल्यूडी को देना होता है चाबी या वर्तमान मुख्यमंत्री को देना होता है, ये मुझे बता दीजिए। लेकिन सर अभी आप नेता का कहना है कि सूची तैयार क्यों नहीं करी गई थी? पहले उनका सामान बंगले से बाहर निकाल दिया, आप सूची तैयार करेंगे फिर बंगला आवंटित करेंगे क्या? पीडब्ल्यूडी, देखिए पीडब्ल्यूडी, जब सुनीता केजरीवाल जी वीडियो बनवाती है चाबी देते हुए, वो सबने देखा होगा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, चाबी देते हुए आपने बनाया ना वीडियो, लेकिन आपने पीडब्ल्यूडी को दिया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी से चाबी आपने तुरंत ले क्यों लिया? लीगल ये होता है कि आपको अलॉटमेंट बंगले, जितने भी सरकारी बंगले हैं वो पीडब्ल्यूडी करता है। क्या किसी लेटर में आतिशी मार्लिना को बंगले अलाउट किए गए थे? अगर किए गए थे तो दिखाइए चिट्ठी। मैं मेरी पहली बात नहीं सुनी थी, मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक कर्टसी के लिए, एक चीफ मिनिस्टर के लिए इतना, मैं कह रहा हूँ किया जा सकता था। अगर ऑफिशियल बंगला मान लो, पहले शीला दीक्षित वहाँ रहती थी, अब केजरीवाल यहाँ रह रहा था, तो मैं ये कहता रह रहा था, वो वहाँ चली गई, तो इट कुड हैव बीन एडजस्टेड। नहीं, अरे बेटे कोई बात नहीं, बच्चे बराबर नहीं, अरे कोई बंदा के साथ सुनो, अरे बेटे यू में एग्री विद बंदा परेला का बंदा है। पहले एक इंटरव्यू में बंदा के साथ बात कर रहा था, मैं बंदा के प्रश्नों कर रहा था, मेरे को प्रश्नों करके बंदा तुरंत गायब हो गया था, ठीक है ना, इसलिए मैंने बंदा का पीछे पड़ा हूँ। चलो बेटा बोल दिया कोई बात नहीं। अरे बेटा पर्सनल यू में एग्री विद, मेरा मतलब ये था कि इसको, मेरा मतलब नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने के बाद ना, इसको फाइलों में उसके अलॉटमेंट वहाँ की कैंसिल कर देते, इसके या कर, मेरा ये कह रहा हूँ, उसमें मैं इनकी लीगल उसमें नहीं जा रहा। या वाला बंगला अलॉटेड नहीं है,
मैं क्या वही कह रहा चीज़ तो हूँ है, मैं, मैडम। अरे बेटे मैं वही एक तो मिनट बोल सर, रहा हूँ एक मिनट। बेटे मैं वही वही आपने कह सही रहा कहा। देखिए सरकारी आप नौकर है सर, पहली बात आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब से आप एक बात बताइए, आप सरकारी नौकरी तभी करते हैं ना जब आपको कोई नोटिस आता है, मतलब जब आपको कोई चिट्ठी आती है बेटे, मैं आपकी बात अपॉइंटमेंट के deny लिए, नहीं कर रहा, मैं उसके कुछ बाद और कह रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, अगर आपको हटाया जाता है तो कोई नोटिस आता होगा। सर लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए नेता सर्वोपरि नहीं है। संविधान की बात आप ही करते थे ना, मतलब संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र की बात आपके नेता करते थे ना, तो बताइए मैं ना कुछ क्या कह रहा हूँ? संविधान तो को बात आपने दूसरी माना क्यों नहीं? संविधान में कहीं अंकित नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक फ्लैट, और मैडम मुख्यमंत्री के पास पहले से सरकारी बंगला अलॉटेड है, तो वो शीश महल में ऐसा क्या छुपा रखा है, शीश महल में ऐसा क्या दबा रखा है? यही तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है, और हम कुछ बोल थोड़ी रहे, हम कोई लड़ाई आपसे थोड़ी कर रहे हैं। यही तो लड़ाई की सवाल कोई है। बात थोड़ी बेटे, मैंने तेरी बहन को भी मेरे से लड़ेगा, बस मैंने अपनी लेकिन बात रखी, तुमने आपने कहा मुख्यमंत्री, सर कानून और प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री गलत करता है तो कानून प्रधानमंत्री के लिए भी है, अगर मुख्यमंत्री गलत करता है तो कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है, लेकिन इस पर जवाब आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। विदाउट लेटर आपने शीश महल में एंटर कैसे किया? जब आपके पास एक बंगला है तो दूसरा बंगला आपने कैसे लिया? ये दिल्ली की जनता को बताना पड़े। चलिए, लेकिन जैसे फिर अखिलेश यादव जी को नहीं जाने दिया केंद्र वहाँ पे एजेंसी उधर, फिर क्यों नहीं? अब तानाशाही नहीं है, आपको पता नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में हमको सब पता है। JPNIC में जब उनको नहीं जाने दिया गया, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई, उनके गवास के बाहर में उनको पुलिस तैनात कर दी गई। पिछले साल भी बहुत दिक्कतें हुई थी, एक बस श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनको नहीं जाने दिया जाता है। हाँ? अब बोलती बंद हो गया ना। देखिए बीजेपी की बात जो है इनसे मत पूछिए, अरे मेरे मुल्ला जी, बीजेपी का आप कोई मेरे भी गलती यार मत हैं यार। पूछिए, आप सिर्फ जलेबी आपको पूछना खिलाओ। है कांग्रेस का, आप बस जलेबी कांग्रेस ने खिलाओ। क्या गलती करा है और आम पार्टी ने क्या गलती करा है, यूपी ने किसने गलती कर दी, मगर बीजेपी के लिए बोलना नहीं इनको। बस मुल्ला जी, बीजेपी के लिए आप इनके मुंह पे जलेबी जो है बनवाओ ना बस। मैग्नेट चिपक जाते, मुंह नहीं खुल पाता है उस टाइम। बीजेपी के लिए जो चश्मा पहन रखा ना, ये उतारेगा नहीं है। अरे हरियाणा बात तो की सुनो, जनता ने सुन तो लो। चश्मा उतार के वोट राहुल डाला। गांधी जो EVM चेक कराने की बात कर रहे हैं, नहीं कराया गया। एक बात मैडम, आप भी देखिए, अगर आप जैसे सभ्य पत्रकार अगर कांग्रेस को ऐसे गुमराह करोगे ना तो कांग्रेस हर जगह ऐसे ही हारेगी। एक बात देखिए बताइए, हम कहाँ गुमराह कर रहे हैं? गुमराह हम मैं- तो हम न्यूट्रल हैं, हम बात रख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे गुमराह कर रही है। आपने EVM पर तो सवाल उठा दिया, आपने लोकतंत्र पर तो सवाल उठा दिया, क्या आपने परिवार तंत्र पर सवाल उठाया? बोलिए कौन सा परिवार? हुड्डा परिवार। हुड्डा परिवार की नाराजगी किससे थी? बहन शैलजा से। आपने पूछा क्या शैलजा से? कोई केवल हाथ मिलवा दिया, हाथ मिलाओ जी हाथ, दिल मिले क्या? बातचीत हुई क्या? नहीं हुई ना। यही तो लफड़ा है भैया। मेरा मुल्ला जी जलेबी इसलिए बोल रहा हूँ तैयार रखो, क्योंकि लोकतंत्र जीता है, परिवार तंत्र हारा है, और हराने का काम हरियाणा की जनता ने लोकतंत्र के में रहकर परिवार तंत्र को हराने का काम किया। अब इसलिए कहता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी परिवार तंत्र, दिल्ली में क्या है? यहाँ भी परिवार तंत्र है। अब बताइए कैसे है? केजरीवाल, परिवार सुन लो, बन गया सारे। केजरीवाल जी जब जेल गए, जहाँ मंत्री को बैठना चाहिए वहाँ कौन बैठता है? केजरीवाल जी की पत्नी। तो बताइए परिवार तंत्र है या नहीं? हाँ भाई मुल्ला जी बताओ। पहले मोदी जी पता है क्या कह रहे थे नहीं, मेरा गला दबा जा रहा है। नहीं, गला उसका दबा- बदला ले रहे हो ना? नहीं, मुल्ला जी उनके बदला ले रहे हो। जलेबी का बहाना मत डालो, जलेबी का बहाना मत डालो। जलेबी फैक्ट्री क्यों खुलवाया था पता है? बीजेपी के लोग खाएगा मिठाई, मिला नहीं मिला आपको? अरे इन लोग ने EVM के अंदर इतना पैसा खर्चा कर दिया, जो जलेबी खरीदने का पैसा तक नहीं है इनके पास। क्या बताओ, खरीदने का पैसा नहीं है? जलेबी खरीदने का पैसा नहीं है, EVM में इतना पैसा खर्चा कर तभी दी। तो हम मांग रहे हैं जलेबी। अरे मुंह मीठा करवा दीजिए, निकालिए तो सही। नहीं है दुकान में जलेबी- खिलाएंगे। देखिए मैडम, अरे आप आप मर जाओ, जब ये जो अगली जलेबी बार मांग के खा रहे हो, इसे कहिए कि 1 किलो जलेबी लेके आए, पहले आपको टेस्ट कराए फिर हमें टेस्ट कराए, क्योंकि मैडम आनंद तो बनता है ना। एक बात बताइए, राहुल भैया ने लड्डू की सेलिंग कम करवा दी, लड्डू की बिक्री कम करवा दी, इतनी जलेबी की बिक्री बढ़ गई मैडम। पूरे भारत में जलेबी बढ़ थम गई। जाओ, सांस अरे ले लो, दादा, नहीं तो नस फट जाएगा। जब तक आप जलेबी नहीं खिलाओगे तो ये खिला देंगे, खिलाओगे ना? खिला देंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले, एक महाराष्ट्र बात, चुनाव से पहले, ये भाई झारखंड ने चुनाव से पहले सच बात बताना, मोदी जी ने एक भी
जितने भी आपका इनका रैली हुआ कभी काम पे क्यों नहीं मांगता वोट? काम पे वोट क्यों नहीं मैडम मांगता? एमएसपी काम पे वोट नहीं मैडम सुन लो हरियाणा में भाजपा कहती थी, सुन लो मैडम सुन लो, कोई सुन रहे हैं हरियाणा में भाजपा कहती थी हम 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं, 24, ये काम की बात थी। हरियाणा में भाजपा कहती थी हम खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और काम करेंगे, ये भाजपा कहती थी। हरियाणा में जितने हमारे ये जो फौजी भाई थे उनको परमानेंट करने का बात भाजपा कहती थी, ये काम की बात थी। 8 मेडिकल कॉलेजेस से कई ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम किया, ये भाजपा ने बताया, तभी तीसरी बार चुन कर आया। तीसरी बार बात सुनिए, किसान के धज्जे उड़ाने वाले थे, डंडा मारने वाले ये थे, और बेटिए की बात कौन सी मुंह से करते हो बताओ? दादा बात किसान ने सुन तो लो, दादा अभी सुन लो, थम जाओ दादा, थम जाओ, लड्डू, हमें बोलने दो, जलेबी। सुन लो पहले। जलेबी पे ही अटक ये गए हैं। बात को जो है ना घुमाया जाएगा, अरे आप इनको जलेबी खिलाइए, आप देखिए मुंह बंद कर देंगे इनके। अभी वहाँ से ला दो भैया। ये बात सुनो, ये भाई हमारा बेटी के लिए, हमारे देश की बेटी के लिए एक भी बात बोला है? इतना रे बुरा कानून नहीं बन रहा है, बोला है? सिर्फ मोदी मोदी सुनोगे और कुछ नहीं सुनोगे, सिर्फ मोदी 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 बस। देखिए मैडम, दिल्ली की बारी और महाराष्ट्र की बारी तो है ही है, ठीक है ना, क्योंकि जो नैरेटिव सेट कर रहे थे इनका नैरेटिव चला नहीं, ठीक है ना। कौन सा नैरेटिव? ठीक है, जो कह रहे थे युवा नाराज है, ठीक है, किसान नाराज है, ठीक है, जो किसानों का मेन मुखिया तो अपनी सीट से हार गया, ठीक है, वहाँ की जनता ने उनको जिताया है, ठीक है, वहाँ के किसानों ने जिताया है, वहाँ के युवा ने उनको जिताया है, ठीक है, कोई भी उनसे नाराज़ नहीं था। अगर नाराज़ होता ना तो पिछली बार 40 सीटें आई थी, इस बार बहुमत से जिताया है, ठीक है, बहुमत से नहीं जिताती, ठीक है, और जहाँ 40 आई थी वहाँ 20 सीटें आनी चाहिए थी, ठीक है, उखाड़ के फेंक देती वहाँ की जनता भाजपा पार्टी को, लेकिन नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम करा है, विकास के नाम पर वहाँ पर वोट मिला है। विकास तो विपक्षी नजर में कोई विकास ही नहीं हुआ है। महंगाई चरम सीमा छू रही है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, वो क्या हुआ? मैं बता तो रहा हूँ, अरे सुनिए, अच्छी बात है, सुनिए। देखिए, विकास इसलिए इनके हिसाब से विकास इसलिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब एक तरफ मोदी जी पकौड़ा की बात कर देते हैं तब ये लोग बहुत फैला देते हैं। अब जब जलेबी की बात करते हैं, जब जनता फैलाती तब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो जलेबी की फैक्ट्री नहीं खोल रहे थे। गटर में से गैस, नाले में से गैस कौन बना रहा था? राहुल कौन बना रहा था, मोदी जी बनवा रहे थे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसी स्टोव पे कोयला रखकर चाय बनाते हैं, आटे को लीटर में तौलते हैं, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, चीलों को रोजगार देते हैं। ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे है राहुल गांधी, ठीक है ना, जो कहते, ठीक है, जो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो चीलों को रोजगार देते हैं, ठीक है ना, और जो क्या नाम खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है। मुजरा कौन करवाता है? एक बयान दिखा दीजिए, भैंस कौन लेके जाता है? अभी दिखा दीजिए, अभी दिखा पकौड़ा दीजिए, कौन तलेगा? दिखा दीजिए ना, अभी दिखा दीजिए। एक मिनट चुप। वही प्रधानमंत्री माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी ये कहेंगे कि एक टपरी लगाओ नाली के पास, नाली में से गैस निकालो, उससे गैस चाय बनाओ। ये कोई प्रधानमंत्री के लफ्ज़ हैं? आप मुझे बताओ, ये लफ्ज़ प्रधानमंत्री के हैं? बयान दिखा दीजिए आप, बयान दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। क्या करेगा? बयान दिखा दीजिए। क्या करेगा फिर? बयान दिखाइए ना, बयान दिखाइए तो आप अभी बयान दिखा दीजिए। अच्छा, एक बात बताएं, मोदी जी एक बड़े अच्छे पत्रकार को राहुल गांधी को जानते हो आप? आप जानते हो राहुल गांधी को? मैडम आप भी जानती हो ना राहुल गांधी को? जानता है राहुल गांधी कौन है? और मोदी जी मीडिया पे क्या कह रहा है, कौन राहुल गांधी? अब ये भी ये लो, ये देखो भाग गए, ऑन कैमरा कह रहे हो, देखो कॉल आया, देखो ऑन कैमरा। अब वो मोदी जी क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या आ गया, जो उनको मीडिया चाटती है उनकी, बताओ क्या कहते हैं, कौन राहुल गांधी? मतलब राहुल गांधी को नहीं पहचानते, जिसने आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान पे राज करा, पूरी आईटीसी बनाई, सब कुछ बनाया। आज उनसे पूछ लो, ऐसे तो मैं भी नहीं कहता हूँ कि लाल किला किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। ताजमहल किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। चांदनी चौक किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। इंडिया गेट पे जो अंग्रेज़ों ने शहीदों के नाम लिखे, वो किसने लिखे? वो मोदी जी ने लिखे। ऐसे तो मैं भी मोदी जी का, देखो जी, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, इस मारे बड़ा सख्त हूँ, मैं बुराई नहीं सुनूंगा मोदी जी की किसी से। अगर कोई बुराई करेगा मोदी जी की यहाँ पे, मैं आत्महत्या कर लूँगा यहीं। हाँ, पहले बता रही हूँ, कोई बुराई करके तो दिखा दे मोदी जी की। कोई इतना बड़ा माइकल लाल जो मोदी जी की बुराई करके दिखा दे, आत्महत्या यहीं कर लूँगा, साले को बंद करवा दूँगा केस में। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी और लंबी करे, हमारे देश का और विकास हो, और हम चाहते हैं कि विकास होता रहे। जब तक हमारे आवाम के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होता आ जाए हाथ में, जब तक विकास होता रहेगा। ये आपने तारीफ करी है। अब ये मैडम आप देखें, एक ऐसी चर्चित विषय के साथ तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।